नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का सफर में, जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और हर किरदार आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया। उसके फटे कपड़े देखे, उसकी झुकी नजरें देखीं, लेकिन उसकी आत्मा में छुपी आग को कोई नहीं देख पाया। सिर्फ 1 रुपए के नमक से शुरू हुई ये कहानी आपको इंसानियत की वो सच्चाई दिखाएगी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, जरूरतमंद को देखकर हमारी पहली सोच मदद की होती है या शक की? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सिर्फ 1 रुपया का नमक और इंसानियत। सिर्फ कहानियों का सफर पर। सुबह के 7 बजे का वक्त था। पटना के पुराने बाजार की गलियों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दुकानों के शटर उठ रहे थे, सब्जियों की खुशबू और दूध वालों की साइकिल की घंटियां माहौल को जीवंत बना रही थीं। इसी शोरगुल के बीच एक पतली दुबली महिला, जिसकी उम्र लगभग 45 साल होगी, फटी पुरानी साड़ी में, नंगे पांव, हाथ में एक छोटी सी पोटली लिए, एक किराने की दुकान के सामने रुकी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर थकान के निशान। दुकान के अंदर रामपाल बैठा था, एक मोटा और घमंडी दुकानदार जो खुद को मालिक कहलवाने में गर्व महसूस करता था। भैया, 5 रुपए का नमक दे दीजिए, टाटा वाला जो आता है, महिला ने धीमे स्वर में कहा। रामपाल ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और बोला, 5 रुपए में नमक नहीं मिलता, अब 7 रुपए लगेंगे। महिला ने पोटली खोली, सिक्के गिने, कुल 6 रुपए थे। भैया, 1 रुपया कम ले लीजिए ना, बच्ची बीमार है, थोड़ा नमक चाहिए था खिचड़ी के लिए, उसने विनती की। भीतर से रामपाल की बीवी निकल आई और बोली, दिन भर ऐसे ही आते रहते हैं चिल्लड़ लेकर। फेंको, फेंको ये सिक्के बाहर। रामपाल ने जोर से आवाज लगाई ताकि आसपास के ग्राहक सुने, यह कोई दुकान है भीख मांगने की जगह। चल भाग यहां से। हमदर्दी दिखाने की दुकान नहीं है मेरी। महिला की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, सिक्के धीरे से वापस पोटली में डाले और चुपचाप मुड़ गई। लोगों की नजरें उस पर थीं। कुछ हंस रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उसने सड़क पार की और धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल गई। पीछे से एक लड़के की आवाज आई, भिखारीन लगती है, ड्रामा करती होगी। किसी ने भी नहीं देखा कि जाते जाते महिला की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक चुप वादा भी था। अगली सुबह बाजार में सब कुछ वैसा ही था। दुकानों का खुलना, चाय की चुस्कियां और वही रामपाल अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठा जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर अचानक बाजार की ओर एक चमचमाती सफेद कार आई। कार ठीक रामपाल की दुकान के सामने रुकी। दुकानदार, ग्राहक और राहगीर सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कार का दरवाजा खुला और उसी में से उतरी वही महिला। लेकिन अब साड़ी नहीं थी, ना फटी पोटली। अब उसने पहना था एक साफ सुथरा सिल्क कुर्ता, बाल करीने से बंधे, चेहरे पर तेज और चाल में आत्मविश्वास। रामपाल की आंखें फैल गईं। उसके हाथ से गिलास गिर पड़ा। वो वही चेहरा था, वही आंखें, वही आवाज। पर आज उसकी चाल में लाचारी नहीं, आत्मसम्मान था। महिला बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने हल्के गुलाबी सिल्क का कुर्ता पहना था, सफेद चूड़ीदार पायजामा और कंधे पर एक कॉटन दुपट्टा। कानों में मोती की बाली, हाथ में चमड़े का बैग और पीछे एक डायरेक्टर जैसा दिखता युवक और 2 स्टाफ सदस्य। लोगों की निगाहें उस पर जम गईं। कई तो वही थे जो कल उसकी बेइज्जती होते हुए चुपचाप देख रहे थे। कार के सामने खड़ी होकर महिला ने अपनी आंखें रामपाल पर टिकाई, चुपचाप। रामपाल अब भी समझ नहीं पा रहा था कि यह वही औरत है जिसने कल एक कम पड़ने पर नमक मांगा था। वो उठकर बोला, अरे बहन जी, नमस्ते। कुछ सेवा करें आपकी? उसके स्वर में घबराहट थी। महिला चुपचाप उसकी दुकान की ओर बढ़ी। भीड़ अब धीरे धीरे पास आ रही थी। याद है मुझे, महिला बोली, उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, बस ठहराव और चोट की गहराई। कल यहीं खड़ी थी मैं। 5 रुपए का नमक मांगा था। आप सबने क्या किया था याद है? रामपाल की गर्दन झुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। पास ही खड़ी एक महिला ने धीरे से कहा,
अरे यह तो वही है। पर आज तो लगता है कोई बड़ी अफसर है। तभी पीछे से महिला का असिस्टेंट आगे बढ़ा और बोला, आप सब जानना चाहते हैं कि यह कौन है? इनका नाम है सविता मिश्रा, सविता फाउंडेशन की फाउंडर और सीईओ। पिछले 15 सालों से पूरे बिहार और झारखंड में गरीब महिलाओं और बेसहारा बच्चों के लिए काम कर रही हैं। यूएन वुमेन इंडिया से सम्मानित हो चुकी हैं और कल वो यहाँ आई थी किसी मदद के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान करने। भीड़ सन्न रह गई। रामपाल के पसीने छूट गए। बहन जी, माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था। सविता ने उसकी ओर देखा। नमक मांगने से इज्जत नहीं जाती, पर इंसान को इंसान समझने से जो इज्जत मिलती है वह आप जैसे लोग कभी नहीं कमाएंगे। तभी पास खड़े एक लड़के ने मोबाइल निकालकर लाइव करना शुरू किया। लोग अब कैमरे के सामने आने लगे। हमें शर्म आ रही है। कल हमने देखा था, कुछ कहा भी नहीं। हम सब ने उस औरत को छोटा समझा। सविता ने भीड़ की ओर देखा, फिर कहा, मैं रोज ऐसे ही बाजारों में जाती हूँ, फटेहाल कपड़ों में, बिना किसी पहचान के, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इंसान कितना इंसान है जब सामने वाले के पास कुछ नहीं होता। आज आप सबने खुद को पहचान लिया होगा। भीड़ अब तालियां नहीं बजा रही थी, वहां सिर्फ खामोशी थी और पछतावा। रामपाल घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, गलती हो गई। सविता ने धीमे स्वर में कहा, गलती नहीं, सोच गंदी है। और जब सोच बदलती है तभी समाज बदलता है। भीड़ अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। दुकान के सामने सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कुछ बोलना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। सविता मिश्रा ने एक गहरी सांस ली और अपने स्टाफ से कहा, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। पास ही एक चाय वाले ने झिझकते हुए पूछा, मैडम, अगर बुरा ना माने, क्या आप बता सकती हैं आपने यह सब क्यों किया? सविता मुस्कुराई। वो मुस्कान जिसमें दर्द छिपा हुआ था लेकिन आत्मविश्वास झलक रहा था। क्योंकि मैं जानती हूँ गरीबी क्या होती है, और उससे भी ज्यादा जानती हूँ जब कोई तुम्हें तुम्हारी हालत से आंकता है, तुम्हारी इज्जत छीन लेता है। करीब 10 साल पहले एक छोटी सी झुग्गी में सविता अपने 2 बच्चों और बीमार पति के साथ रहती थी। पति कैंसर से जूझ रहे थे। इलाज के पैसे नहीं थे। सविता सिलाई करके, घर घर बर्तन धोकर और लोगों से उधार लेकर घर चला रही थी। सविता की जिंदगी में हर दिन एक जंग थी। पति की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब भूख से बिलखते बच्चों को सुला रही थी तो पति ने कांपती आवाज में कहा, सविता, अगर मैं चला जाऊं तो बच्चों को पढ़ाना जरूर। मैं नहीं चाहता कि वो भी इसी गरीबी में फंसे रहें। वो रात उसकी आत्मा में उतर गई। अगली सुबह जब पति की मौत हुई तो उसे घर से कफन तक के लिए पैसे मांगने पड़ गए। लेकिन लोगों ने क्या कहा? इतनी ही गरीबी थी तो पैदा क्यों किए 2 बच्चे? इसे तो आदत है भीख मांगने की। सविता की आंखों में आंसू थे। पर उसी दिन उसने ठान लिया, अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। उसने काम करना शुरू किया। पहले घरों में पोछा, फिर एक एनजीओ में नौकरी की। धीरे धीरे उसने सीखा कंप्यूटर, सीखी अंग्रेजी। वक्त के साथ उसने छोटे छोटे गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाना शुरू किया। 3 साल बाद उसी मोहल्ले में सविता शिक्षालय नाम से एक छोटा स्कूल खुला। 5 साल बाद दिल्ली में यूएन विमेन इंडिया की ओर से उसे विमेन ऑफ स्ट्रेंथ अवार्ड मिला। और फिर बिहार लौटकर उसने सविता फाउंडेशन शुरू किया, जो आज सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों की मदद कर रहा है। सविता की बातें सुनकर बाजार में सन्नाटा छा गया था। रामपाल की आंखें नीचे थीं। चाय वाला, जो हमेशा चुप रहता था, आज आगे बढ़ा और कहा, मैडम, हम सब से गलती हुई, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। सविता ने उसकी ओर देखा। पूछो। जब आपके पास अब सब कुछ है तो आप क्यों फिर से फटे पुराने कपड़ों में भीड़ में आई 1 रुपया के नमक के लिए? सविता मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं यह देखना चाहती थी क्या हमारी इंसानियत अब भी जिंदा है या उसे भी कीमत चाहिए होती है।
1 रुपया के नमक में मैं इज्जत नहीं खरीद रही थी, मैं तुम्हारी सोच को तौल रही थी। फिर उसने पर्स से 1 रुपया का सिक्का निकाला और हवा में उठाकर बोली, यह सिर्फ 1 रुपया नहीं है, यह तुम्हारा इम्तिहान है। और अफसोस, तुम सब फेल हो गए। सविता मिश्रा ने बाजार में घोषणा की, मैं यहीं एक नई शाखा खोलने जा रही हूं, जहां हम हर दिन 100 जरूरतमंद लोगों को मुफ्त खाना, कपड़े और शिक्षा देंगे। और हाँ, यह दुकान, उसने रामपाल की दुकान की ओर इशारा किया, अब इस सेवा केंद्र के सामने होगी, ताकि हर दिन तुम्हें याद रहे कि इंसानियत बिकती नहीं, बस जागती है। रामपाल रोने लगा, लेकिन सविता ने कहा, माफ करना सीखो, लेकिन पहले खुद को बदलो। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि किसी के कपड़ों से, उसकी हालत से हम उसकी इज्जत का फैसला कैसे कर सकते हैं? क्या इंसान की असली पहचान उसके बर्ताव से नहीं होनी चाहिए? अगर आपके सामने कोई 1 रुपए का नमक मांगता है, तो सोचिए, वो भी किसी की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, और शायद कल की सविता भी। क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में भी इंसानियत जिंदा है, या सच में हर चीज का मोल लग चुका है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो इसे जरूर शेयर करें। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।